चाहे वो सीन पर ऑडियंस हो या लाइव स्ट्रीम रूम्स में ऑडियंस, इस मोमेंट में सबने पूरी तरह से कर्स्ड आउट लाउड कर दिया। क्या हेल था? अगर नैक कन्फेशन ना हो तो ये क्या था? अगर डॉग फूड स्प्रेडिंग के अलावा कुछ ना हो और लोग कह रहे थे कि वो अनहैप्पीली अब्यूज्ड लाइफ जी रही हैं। अब मैं स्वीयर करता हूं, अगर इसे अनहैप्पी कहा जाए तो ये सिंगल डॉग भी अभी ट्राई कर रहा है अनहैप्पी फील करने को। इस मोमेंट में विलियम क्रॉफर्ड और मार्कस हैस भी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। उनके फेस एशियन थे, जितना अनकंफर्टेबल जैसे उन्होंने 100 डेड रैट्स खा लिए हों। वो बस जानना चाहते थे जेम्स रिवर्स ने उसे ऐसे क्यों ट्रीट किया। अब फिर भी वो गुस्से में नहीं थी और यहाँ अपनी लव कन्फेस कर रही थी। रेबेका पहले ही अंदर चली गई थी, अब तक वो इस सीन को नहीं देख पाई, नहीं तो वो सीधे अपना हार्ट शैटर कर लेती और स्पॉट पर ही स्वर्ग में डेसेंट हो जाती। अगला मोमेंट सबको और भी डैम फील करवा दिया। क्या ये वर्ड्स भी ह्यूमन थे? नेटिजन्स ने मिलकर ब्लड जैसा उल्टी कर दिया। पता चला कि हम सभी गॉसिप और र्यूमर्स बना रहे थे। उसके लिए तेरी हिम्मत बहुत ज्यादा है। हम वाकई इंप्रेस्ड हैं। अब गालियां नहीं देंगे, वो बस एक दूसरे से प्यार करना चाहते हैं। करना बंद कर बैठे। सुबूचा था आज क्रिटिसिज्म सेशन होगा। आज डॉग फूड नाइट है, लेकिन ये गाना तो सच में बहुत अच्छा है। अगर मैं इसके प्यार में पड़ गया तो क्या करूं? मैं भी अब 7 मेमोरीज को फॉरगिव करना चाहता हूं। आने वाले समय में उसके संगीत के बिना मैं कैसे जीऊंगा? माफ करना ही पड़ेगा। सेरेना तो पहले ही बोल चुकी है। हम अभी भी क्यों सोच रहे हैं? तुम ऐसे इंसान को भी माफ कर रही हो। कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। ऊपर वाले में क्या गड़बड़ है? अचानक क्यों कूद रहे हो? क्या तुम ही इसमें शामिल हो? तुम्हें हिम्मत कौन दिया? हाँ, मैं हंसते हंसते डेड हो रहा हूँ। सेरेना ने हिम्मत दी, पर यह गाना वाकई बढ़िया है। याद दिलाता है पुराने टाइम्स को। वो टाइम तो बुरा था। अगर मेरे पास सेरेना जैसी हिम्मत होती तो एंडिंग अलग होती। दिल में लव बोलना मुश्किल है, ऐसी हिम्मत होना बहुत कीमती है। जो लोग डटे हुए लव करते हैं उन्हें एवरलास्टिंग हैप्पीनेस की कामना। तो जब सेरेना ने ये गाना गाया, ऑनलाइन कमेंट्स धीरे धीरे शांत हो गए। हालांकि नेटिजनर से अभी भी थोड़ा अजीब महसूस कर रहे थे, पर असली लोग एक दूसरे को डेड तक लव कर रहे थे और फिर वापस यहाँ तक कि डॉग फूड भी फैला रहे थे। ड्रामा वॉचर्स और क्या कह सकते हैं। और शायद इंपीरियर पैनिक नहीं था, बल्कि यूज था। उनके पास ऐसी बुरी हॉबीज नहीं थी यार। सेरेना की लव डिक्लेरेशन और एक सॉन्ग करेज ने ऑडियंस को पूरी तरह काबू कर लिया। तो वो सिर्फ इस कूल सॉन्ग से नहीं, बल्कि उसकी निडर करेज से भी इम्प्रेस्ड हो गए। बैकस्टेज पर शॉन बे का फेस राग जैसा था। इसी मोमेंट पर उसके अंदर पूरी तरह से करेज खत्म हो गया था। जैसे ही फियर करता है वही चीज आ ही जाती है। वो पहले प्रेयर कर रहा था कि मैं उसके लिए म्यूजिक ना लिखूं, तो ग्रेट। तो दोनों ने मिलकर एक गाना बना लिया था। अगर बस एक बढ़िया गाना होता वो इसे मान लेता। ऐसे करके जीतने का चांस के पास से नहीं हटता। अब प्रॉब्लम ये थी, गाना सिर्फ बढ़िया नहीं था, बल्कि ये सिचुएशन के लिए बहुत फिट था। ये पूरी तरह से इस सिचुएशन के लिए लिखा गया गाना था। अब की सेरेना की फीलिंग्स के साथ बहुत ज्यादा मैच करता था। एक गाना प्लस लव डिक्लेरेशन, सीधे ही आज की कंपटीशन वेन्यू को डॉग फूड नाइट बना दिया। वो जीतने के लिए कैसे सोचा था? सीन में बिटरली स्माइल किया और सिर हिलाया। उसका प्रिपेयर किया हुआ गाना करेज से थोड़ा लो था। इमोशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो सेरेना से ज्यादा फोकस्ड नहीं हो सकता था। सिंगिंग स्किल्स में वो बस थोड़ा कंपेयर कर सकता था। तो कंपटीशन अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था। उस सीन पे पहले ही रिजल्ट जानता था। इस मोमेंट में सेरेना ने गाना खत्म कर दिया था। उसने सीन पे ऑडियंस को बाव किया तो धीरे धीरे स्टेज से निकल रही थी। जब तक म्यूजिक खत्म नहीं हुआ, तभी डेजली समझे कि गाना खत्म हो गया। भी अभी थे और गाने की इमोशंस में डूबे हुए, अभी तक सेंस में नहीं आए। और सेरेना की आकृति पहले से ही स्टेज से गायब हो गई थी। तो तभी सीन में अचानक थंडरस अपलॉज की धूम मच गई और सबने सेरेना को एडमायर किया। तो कोई ऐसा जो लव को ब्रेवली परस्यू करने की हिम्मत रखता है, वो उनके सपोर्ट की लायक थी। सीन बे की बारी थी स्टेज पर जाने की। वो जल्दी से खुद को कंपोज कर लिया। जो उसे अभी भी अपना बेस्ट ट्राई करना था। इसका और कुछ से कोई कनेक्शन नहीं था। ये गायक की सॉन्ग्स के प्रति प्रोफेशनल क्वालिटी थी। सीन बाय सच में हॉट चैंपियनशिप कैंडिडेट जैसा रहा। जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ, वो जल्दी से जोन में एंट्रेड हो गया। उसका टोन बहुत बढ़िया था, क्लियर और ब्राइट। अपबीट सॉन्ग गा रहा था। सीन पर एटमॉस्फेयर भी नहीं रोक सका, पूरी तरह लाइव अप हो गया। ऑडियंस ने हाथ में ग्लो स्टिक्स झुलाए। अब अपबीट म्यूजिक के साथ चलते हुए, विविथली स्वाइंग करते हुए। स्टेज पर जजों ने सब एप्रिसिएशन वाले एक्सप्रेशन दिखाए। हालांकि ये सॉन्ग करेज जितना अच्छा नहीं था, सेरेना के परफॉर्मेंस के बाद भी वो इतना एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा था, ये बात ही पहले से ही बहुत अच्छी थी। कम से कम पिछले मैच से बेहतर। फेलो हॉट चैंपियनशिप कैंडिडेट रेबेका। एटीट्यूड की बात में शॉन बे के फैंस भी थोड़ा रेटफुल फील कर रहे थे कि उनको भी पता था कि उनका आइडल पहले ही अपना बेस्ट कर चुका है। आखिरकार दुनिया में सिर्फ एक 7 मेमोरीज थी, सबको कंपोज नहीं कर पाते।
इतने टाइम में ऐसे हाई क्वालिटी सॉन्ग्स। तो मैं भी स्टेज के नीचे उसकी परफॉर्मेंस को अटेंटिवली सुन रहा था। भले ही वो ओपनेड, म्यूजिक की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। बढ़िया म्यूजिक को सीरियसली लेना चाहिए था। रिजल्ट वैसा ही था जैसा एक्सपेक्टेड था। हालांकि इस बार ये फर्स्ट राउंड मैच जैसा नहीं था। ओवरवेलमिंग वोट काउंट के साथ सीधे ओपोनेंट को क्रश कर दिया। पर इस बार सेरेना अभी भी आसानी से जीत गई। स्कोर 4001 था। एक वोट ये जज से था जो उसकी वॉइस को काफी पसंद करता था और सीरियस एटीट्यूड उसे एक सिंपैथी वोट दे रहा था। सीन बेबी हैप्पीली एक्सेप्टेड ये उसने इस रिजल्ट की एंटिसिपेटेड किया था। तो वह सिर्फ कह सकता था कि उसकी स्किल्स अदर्स जितनी गुड नहीं थी। फ्यूचर में हार्डर वर्क करना राइट थिंग था। द सेकंड राउंड ऑफ न्यू म्यूजिक फेस्टिवल के पीएम पर खत्म हो गया। एंडरसन छोटे एंटरटेनमेंट कंपनी से एक कॉन्टेस्टेंट केविन वोंग के साथ 4 लोग सफलतापूर्वक टॉप तक पहुंच गए। 2 डार्क हॉर्सेज के अलावा सेरेना और केविन वोंग बाकी दोनों पहले के हॉट चैंपियनशिप कैंडिडेट्स थे। इससे ऑडियंस और भी एक्साइटेड हो गया। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में डार्क हॉर्सेस के साथ सारे कंपटीशंस इंटरेस्टिंग थे। चैंपियनशिप बैटल और भी सरप्राइजिंग होगी। अब ऑनलाइन कॉल्स फॉर सेरेना टू विन द चैंपियनशिप वेयर ग्रोइंग लाउडर। ये 2 कॉन्सिक्यूटिव सॉन्ग्स ने उसने प्रूव किया कि उसकी पर्सनल एबिलिटी एंड ऑल्सो प्रूव्ड 7 मेमोरीज की मॉन्स्टरस कंपोजिंग एबिलिटी। अगर ये 2 लोग ओरिजिनली बिफोर नहीं थे। नेटा थेन्स टेल्ड सेरेना वाजंट वर्थी ऑफ जेम्स रिवर्स दैट वाज 7 मेमोरीज आफ्टर ऑल। व्हाट वर्च्यू टैलेंट। सेरेना को उसका फेवर लेना ही पड़ा था क्या, उससे अपने लिए म्यूजिक लिखवाना। पर धीरे धीरे सबको पता चला कि सीन इतना सिंपल नहीं था जितना वो सोच रहे थे। खासकर न्यू म्यूजिक फेस्टिवल ओवर होने के बाद नेटिजन को अचानक रियलाइज हुआ कि वो पहले से ही पूरी तरह से गलत सोच रहे थे। ये बात ये नहीं थी कि सेरेना जेम्स रिवर्स के वर्थी नहीं थी, बल्कि असल बात तो ये थी कि जेम्स रिवर्स सेरेना के वर्थी नहीं थे। इतनी ट्रेशर जैसी देवी यार, और कौन उसे प्रॉपर्ली चेरिश नहीं करेगा यार। वो तो न्यू म्यूजिक फेस्टिवल खत्म होते ही इस टॉपिक पर एक पोस्ट फिर से ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर चढ़ गई। जेम्स रिवर्स सेल्फ रेडेम्पशन है। ये सेना के दिए हुए करेज से ही आता है। ओरिजिनल मीनिंग बहुत सिंपल थी, वो जेम्स रिवर्स ही था। तो मुझे फॉरगिव करना पूरी तरह से सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरी वाइफ अच्छी है, फुल रहे। इसी मोमेंट स्टारलाइट एंटरटेनमेंट भी साइड में खड़ा रहने वाला नहीं था। और ये ट्रेंडिंग टॉपिक लिखते हुए उन्होंने ट्विटर पर एक मैसेज पोस्ट किया और सेरेना को टैग कर दिया। हमारे सिंगर्स को कंग्रेचुलेशंस सेरेना और डायना को टॉप 4 में पहुंचने के लिए। साथ ही हमसे एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, वो उतना बुरा नहीं है जितना बाहर के रूमर्स बता रहे हैं। वो और सेरेना ने म्यूट डिसाइड किया था कि साथ आएंगे। सेरेना का हमारे साथ साइन करना पूरी तरह से इसी वजह से हुआ क्योंकि वो अकेले मेट्रो सिटी आया था और बस सेरेना के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था। इस वजह से नेडाथन्स को ये देखकर ही पता चला कि वो दोनों ने म्यूचुअली साथ आकर एक दूसरे को कंप्लीट किया है और ये फीलिंग्स एकदम अमेजिंग है। तो उन्होंने बोला कि वो तो पूरी तरह ब्लाइंड हो गए हैं। म्यूचुअल लव तो वैसे भी लोगों को खुश कर देता था। एक फेरी टेल कपल भी थे जिससे सबकी पसंद और बढ़ गई। पहले जो सेरेना सपोर्ट और कंडमनेशन ग्रुप था, कंपटीशन खत्म होते ही एडमिन ने चुपके से नाम बदलकर सेरेना सीपी शिपिंग ग्रुप कर दिया। ग्रुप वाले भी अनजाने में ही चैट करने लगे। इन दोनों को लाइफ टाइम साथ ही रहना चाहिए। मैं इस पर बेट लगा रहा हूँ, फिक्र न कर। मैं बता सकता हूँ कि 7 मेमोरीज ऐसा नहीं है जो अच्छा क्या है नहीं जानता। अगर ये 2 लोग ब्रेकअप करने की हिम्मत करेंगे तो मैं पहला हूँ जो 7 मेमोरीज का टिकटॉक फ्लड करूंगा। अरे वास्तव में मैं लिली रिवर्स का फैन हूँ, तो मैं भी ऐसी बेटी रखना चाहता हूँ। अगर तुमने इसका जिक्र नहीं किया होता तो मैं भूल जाता। लिली हमारी फेवरेट छोटी प्रिंसेस है। तू तो फेक फैन है, तूने अभी तो बोला था ही भूल गया। ग्रुप एडमिन चुपके से लग कर रहा था। मेंबर्स को इतने जोश से चैट करते देख के फिर माथे पर हाथ मार लिया। ग्रुप का नाम फिर से चेंज हो गया, सेरेना फैमिली ग्रुप ली रिवर्स जी रिवर्स। मत पूछ क्यों, रैंकिंग में सबसे लास्ट। अगर पूछ रहे हो तो वजह यह है कि पूरे फैमिली का कंपैरिजन चल रहा है, सिर्फ मैं ही सबसे अगली हूँ। राइट, उस पे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तो जब सेरेना बैक स्टेज से बाहर आई तो बाहर सिर्फ मैं ही उसके लिए वेट कर रहा था। सेरेना ने आंखें झपकाईं, समझ नहीं आ रहा था कि मियाँ और बाकी सब कहाँ चले गए। लिली को भी ले गए थे और मेरी घूरती नजरों से उसका चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। जितनी भी वो अभी स्टेज पर बोल्ड थी, वैसे ही सेरेना अब बहुत एम्बारास्ड थी। उसने अपना हेड नीचे किया। उसके छोटे लिप्स जो पहले पर्स थे, उसका नाजुक चेहरा भी धीरे धीरे लाल हो रहा था। सेरेना अपने जूते के टिप्स को घूर रही थी अब और देखने की हिम्मत नहीं थी। ये आदमी मेन रोड के बीच में भी कोई शेम नहीं रखता था। ऐसी लड़की को कौन ऐसे टटकी मारता है।
तो मैं पूरी तरह से नहीं समझा कि कुछ भी गड़बड़ है। मैं अपनी ही बीवी को देख रहा था। इवन इमोर्टल्स भी उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं बस डेस्टिनी शब्द फील किया। ने आज कहा, रिली में दिल को टच किया। डेस्टिनी थी कि मैं यहाँ ट्रांसमिग्रेटेड होकर उसे प्यार करने आया। सेरेना अब मेरे बर्निंग गेज को सहन नहीं कर पाई, तो उसने अपना हेड उठाया और मेरी तरफ ग्लांस किया। एक ही ग्लांस। मैं घबरा के पीछे हट गया। अजीब तरह से अपनी नाक टच कर रहा था। सेरेना ऐसी थी तो वाकई में अजय थी। तो उस नजर में फ्लर्टी वाइब पूरी किलिंग पावर से भरी थी। ऐसे मुझे देखते ही सेरेना हंसी नहीं रोक पाई। तो उसने को देखकर पूछा, लिली कहाँ है? और मिया और मिस क्लेयर ने उसे बैक ले लिया। मैं अजीबली स्माइल किया। तो मैं भी नहीं जानता था। अचानक मैं सेरेना के साथ अकेला रहना चाहता था। और जब मैं उसके साथ अकेला था, मेरा दिल बहुत पेसीफुल था। सेरेना ने सॉफ्टली कहा तो उसके गुलाबी गालों पर वो अभी भी स्माइल कर रही थी। उसने साफ समझ लिया था मेरा इंटेंशन। उसकी छोटी वुमन अपीयरेंस बेतहाशा क्यूट थी, बयां नहीं हो पाता। मैं पूरी तरह फॉल हो गया। मैंने एक डीप ब्रीथ ली, बेरली सप्रेसिंग मेरे धड़कते दिल को। मैंने पहल करके आगे बढ़ा। सेरेना का वार्म छोटा हाथ पकड़े हुए आगे चलता रहा। वह हम दोनों बस ऐसे चुपके से स्ट्रीट लाइट्स के नीचे टहलते रहे। स्ट्रीट लाइट्स ने हमारी शैडोज को खींचा। उस वक्त हम दोनों बहुत क्लोज हो गए थे। चलते चलते हमारे बीच की साइलेंट वाइब अचानक एक साउंड से टूट गई। सेरेना के थोड़ा कर्व्ड छोटे लिप्स खुल गए। उसने अपने पेट को डिसबिलीफ में देखा। उसके पेट ने निराशाजनक रूप से आवाज निकाली, जिससे सेरेना को जमीन में कोई दरार ढूंढकर उसमें रेंगना मन हुआ। कितनी एम्बेरेसिंग। सेरेना ने अपना सिर नीचे झुका दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने जोर से हंसी निकाली। रात में हंसी बहुत तेजी से गूंज गई। और जब तक सेरेना ने मेरा हाथ और ज्यादा दबाया, मैंने आखिरकार अपनी हंसी रोक ली। तो मेरी ब्राइट स्पार्कलिंग आंखें सेरेना को देख रही थीं। इस सेरेना सबसे जेन्युइनली बोली, मैं हंग्री हूँ, लेट नाइट स्नैक्स ले लेते हैं। सेरेना ने कुछ नहीं कहा, वो बस धीरे धीरे नॉड किया। फिर मेरे हाथ से ले जाई गई। नजदीकी स्नैक स्ट्रीट की ओर वॉकिंग कर रहा हूँ। लेट समर नाइट मार्केट बहुत लाइवली था, स्पेशली इस टाइप की स्टैक स्ट्रीट। एक स्मॉल स्ट्रीट में लोग पूरी तरह पैक थे। ऑल काइंड्स ऑफ स्नैक्स की अरोमा फ्लो हो रही थी, जिससे हम दोनों को फूड क्रेव करने लगा। तो सेरेना ने लंच में ज्यादा नहीं खाया था, तो अब 11:40 PM भी पास हो चुका था। वो काफी टाइम से हंगरी थी। अब इतने सारे टेस्टी स्नैक्स की खुशबू आ रही थी, तो वो अपने लार को ही निगलते निगलते रोक ना पाई। ये सीन नेचुरली मेरी आंखों में पकड़ ली। मैं चुपके में स्माइल कर दिया। सेरेना भी स्नैक लवर है, बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो फिर पहले उसे कुछ ट्रॉमेटिक मोमेंट मिला होगा। उसने ये स्नैक्स ट्राई किए हुए कितनी टाइम हो गया। भीड़ का फॉलो करके हम दोनों स्नैक स्ट्रीट में घुस गए। इस मोमेंट पर हम दोनों स्ट्रीट पे एक ऑर्डिनरी यंग कपल जैसे थे। मैंने हर तरह के स्नैक्स खरीदे, बगल में स्नैक लवर को फीड किया। पुराने वर्ल्ड में भी या यहाँ मैं बहुत कम आउटिंग करता हूँ। और सेरेना के शॉपिंग टाइम्स को गिनते रहो। वो पहले अनाथ थी और जब पढ़ रही थी तो पढ़ते करते काम भी कर लेती थी। ग्रेजुएट करने के बाद वो सिंगर बन गई। शॉपिंग के लिए उसके पास टाइम और भी कम बचा था। भूल गई थी अंतिम बार कब वो इस नाइट मार्केट स्नैक स्ट्रीट पे आई थी। पर अभी वो इस तरह की स्नैक स्ट्रीट्स को पूरी तरह लव कर रही थी, क्योंकि यार सुगंध बहुत बढ़िया थी। उदाहरण के तौर पे अभी तक उसने कछू नहीं कहा था। उसकी अलमंड आंखें बस चमक उठी। रोड के पास ग्रिल्ड चिकन लेग वाले स्टॉल की ओर देख रही थी। मैं सीधे वहां जाऊंगा, तो जब मैं वापस आऊंगा तो पक्के 2 फ्रेग्रेंट स्क्यूअर्स ले लूंगा। ग्रिल्ड वो खुशी सच में उसके पास आ गई थी। ये फीलिंग उसके मुंह के कोनों को ऊपर की तरफ मोड़ रखती थी। उसका हार्ट और भी वार्म हो गया। तो मैं भी ऐसी टाइम का फुल एंजॉय कर रहा था। शायद यही वो चीज है जिसे लोग डेटिंग कहते हैं। दूसरों की आंखों में हम दोनों एक पुराने शादीशुदा कपल लगते थे। सालों से शादीशुदा, यहाँ तक कि पहले से ही बच्चा भी था। पर असल में हम बिल्कुल नई डेटिंग कपल जैसे थे। बहुत सारी चीजें पहली बार की एक्सपीरियंस थी। वह हम दोनों बस ऐसे ही लेजिली स्नैक स्ट्रीट में टहलते रहे। इस बार सेरेना ने सबसे ज्यादा खाया था। उसने हर तरह के स्नैक्स का थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। जो भी वो नहीं खा पाई सब मेरे पेट में चला गया। वो सेरेना है क्या? पहले से शोर वाली स्नैक स्ट्रीट पर अचानक कोई फटाफट चिल्लाया। आस वाले लोग फौरन पूछे। पूरा स्नैक स्ट्रीट में ज्यादातर लोग इधर उधर देख रहे थे। वो जब तक उन्होंने वो 2 जान पहचान वाले चेहरे नहीं देखे, वो फटाफट फ्रीज हो गए। गॉड, वाकई में वो सेरेना और जेम्स रिवर्स हैं। सेरेना टीवी जैसा ब्यूटीफुल है, फेस एकदम गॉर्जियस है। जेम्स रिवर्स ने अपनी पिछली जन्म में कितना गुड कर्मा जमा किया। सभी लोग फटाफट हम दोनों को पहचान गए। भले ही जो लोग हमें नहीं पहचान पाए, वो भी पूछ रहे थे क्या चल रहा है। पूरी स्नैक स्ट्रीट फटाफट अराजक हो गई। तो काफी लोग हम दोनों की तरफ धक्का मारते हुए इकट्ठा हो गए। ऐसे अराजक स्नैक स्ट्रीट पर उनका पहला टाइम था।
लाइव सेलिब्रिटी को देखकर, जो ना तो मास्क पहने थे ना कोई डिस्गाइज, क्या उन्हें नहीं पता था कि अभी वो कितने पॉपुलर हैं? सेरेना और मैं भी पैनिक मोड में फंस गए। तो हम वाकई थोड़े टाइम के लिए इसको भूल गए थे, मुख्य तौर पे क्योंकि हम में से किसी ने पहले फेमस नहीं था, तो कैसे सोचा था कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अभी दोनों ने लेट में रिएक्ट किया। पिछले कुछ दिनों में ट्रेंडिंग टॉपिक सब हमारे बारे में थे। अगर हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया तो स्ट्रेंज लगेगा। पहचान होने के बाद पूरी स्नैक स्ट्रीट में पागलपन छा गया, पूरी तरह का काओस। चाहे वो लोग हों जो हमें जानते थे या सिर्फ एक्साइटमेंट देख रहे थे, सब एक ही पल में भीड़ बन गए। गॉड रिएक्टिंग, मैं अलार्म में चिल्लाया। तो मैंने सेरेना को पकड़ लिया, जो अभी भी स्नैक्स उठाए हुए डेजली थी, और दौड़ गया। फॉर्च्यूनली इस स्नैक स्ट्रीट में घुमावदार रास्ते थे और बहुत लोग थे। मैं ईस्ट और वेस्ट मुड़ गया और जल्दी ही पीछे की बड़ी आर्मी से बच निकला। तो हम दोनों अब स्नैक स्ट्रीट के सेंटर से एज तक पहुंच गए। चोरों की तरह हमने मास्क पहना। मैंने बेसबॉल कैप भी खरीदा, सेरेना के सिर पर लगाया। जब सब सेटल हो गया, मैं पसीना पोंछा बेतरतीब से सेरेना को देख रहा था, जो अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी। सेलिब्रिटी होना वाकई में ट्रबलिंग है। डेथ। सेरेना की आंखें बेसबॉल कैप के नीचे ब्लिंक कर रही थी, तो उसने अपने चेहरे का मास्क टच किया, फिर हाथ में स्नैक्स उठाए। ऐसे नहीं खा सकता। उसकी आवाज थोड़ी अग्रिम लग रही थी। मैंने साइर किया। क्यों ऐसा फील हो रहा था कि ये औरत और भी सिली हो रही है। अब भी वो बस ईटिंग के बारे में सोच रही थी। चलो मैं तेरे लिए इन्हें रैप कर देता हूँ, को हम एक क्वाइट स्पॉट ढूंढ लेंगे खाने के लिए। सेरेना ने अपने हाथ में स्नैक देखे और एक मोमेंट थॉट किया। वो तभी उसने अनिच्छा से स्नैक मुझे हैंड किए। उसकी आंखें उन पर लगातार टकटकी मारती रही, जैसे डर रही हो कि अगर वो एक पल भी सावधान नहीं रही तो मैं चुपके से एक बाइट ले लूंगा। बिना कुछ कर पाए मैं बाकी स्नैक्स रैप किया, फिर पॉकेट से टिश्यू निकाले। नेचुरली सेरेना का छोटा हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसके हाथ की तेल की दाग को वाइप किया। दे आर ऑल योर्स, मैं सॉफ्टली पोंछते हुए बोला। तो सेरेना ब्लैंकली स्टेयर्ड मी, बीइंग सो जेंटल। साइज के कॉर्नर्स मोइस्ट होने से बच नहीं पाए, बट डीप इन हर आइज अ लाइट दैट वाज हार्ड टू हाइड रोज अप। लेट्स गो, मैं एक मोमेंट ऑब्जर्व किया। व्हेन आई सॉ द स्मूथ लिटिल हैंड हॉट बीन वाइप्ड क्लीन, आई विथड्रॉ माय हैंड। A smile spread across my face. Serena lowered her head, blindly following me forward until the two of us arrived at the plaza in front of a shopping mall. I pulled Serena to sit down on a bench, handing the still warm snacks to Serena. अब तुम शांति से खा सकती हो। सेरेना ने सिर हिलाया कि उसने मेरे हाथ से स्नैक्स ले लिए, मास्क उतारा और छोटे छोटे बाइट्स खाती रही। मैंने दोनों हाथ गर्दन के पीछे रख के सिर पीछे झुका दिया और स्टारी स्काई की तरफ देख रहा था। इस दुनिया का स्टारी स्काई वाकई बहुत खूबसूरत था, भले ही आधी रात हो चुकी थी। चांद आकाश अभी भी स्थिर थे, ग्राउंड को चमकीली रोशनी से रोशन किया। सिर्फ एक ही सेकंड में सेरेना ने सारे स्नैक्स खा डाले। मैंने उसे टिश्यू दिया ताकि वो अपना मुंह पहुंच सके। सेरेना ने होंठ सिकोड़ के टिश्यू ले लिया। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी फिक्र कर रहा हूँ, जैसे लिली की फिक्र करता हूँ। तो उसने मुंह पहुंच लिया और ऊपर देखी तो उसे बड़े सिनेमा हॉल का साइन दिखा। सेरेना आंखें अचानक चमक उठी। फिल्म देखते हैं। और मैं अपना सिर खुजाने लगा। इतनी देर हो चुकी थी, क्या वापस ना जाना ठीक रहेगा? पर जब मैंने सेरेना की आंखों में वो आशावादी लाइट देखी, मेरा दिल तुरंत सॉफ्ट हो गया। मैं खड़ा हुआ, अपना हाथ मूवी थिएटर की तरफ पॉइंट किया। चले। सेरेना का चेहरा तुरंत जॉय से ब्लूम हो गया। वो बहुत टाइम से मूवी थिएटर में मूवी देखने जाना चाहती थी, और सिर्फ इतना कि उसे कभी मौका नहीं मिला। अब वो आखिरकार जा सकती है। और मैं ही साथ था जब दोनों मूवी थिएटर पहुंचे। टाइमिंग ऐसी थी कि बस लास्ट शुरू होने ही वाला था। इससे सेरेना अंदर ही अंदर खुश हो गई। अगर हम थोड़ा भी लेट आते तो आज का शो मिस हो जाता ना। हम दोनों ने झट से टिकट लिए और अंदर घुस गए, शायद इसलिए क्योंकि रात काफी लेट हो चुकी थी। वहां ज्यादा क्राउड नहीं था मूवी थिएटर में। A few scattered couples, seats quite hidden थी। सेरेना और मैं very naturally bought the center position facing the screen. Those are not many people थे। The two of us very naturally removed their masks. At this moment, lights also went out. It began. ये एक यूथ रोमांस वाली मूवी थी, तो वॉच करते हुए मुझे काफी बोरिंग फील हुआ। मैं बेसिकली इस किस्म की मूवीज नहीं देखता था। सेरेना बड़े ध्यान से वॉच कर रही थी। मुझे तो सेरेना का सीरियस फेस देखना ज्यादा पसंद था, खासकर जब मूवी मिडल पार्ट पे पहुंची और जब स्टोरी में लीड्स दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। मुझे सेरेना का ब्यूटीफुल फेस क्लियरली दिख रहा था। धीरे धीरे पिंक हो रही थी, तो उसकी लैशेज भी अनकॉन्शियसली फ्लिटर कर रही थी। और फिर सडनली उसने हेड टर्न करके मेरी तरफ लुक किया और गलती से मुझे उसे सीक्रेटली देखते हुए कैच कर लिया। सेरेना इंस्टेंटली पैनिक हो गई। उसका प्रिटी फेस और भी रेड हो गया। ये मैन मूवी वॉच ही नहीं कर रहा था, वो उसे क्यों देख रहा? मैं स्माइल किया। सच में ऐसी मूवी अभी भी गर्ल्स के लिए ज्यादा सुइटेबल थी। वो फिल्म से ज्यादा इमोशनल होते थे।
तो सेरेना भी एक्सेप्शन नहीं थी। डोमेस्टिक यूथ रोमांस फिल्म्स, इनके एंडिंग्स हमेशा बढ़िया नहीं होते थे। एंड में मेल लीड और फीमेल लीड अभी भी ब्रेकअप हो गए, मूवी एंड हो गई, थिएटर की लाइट्स ऑन हो गई। मैं साफ देखा कि सेरेना की आंखें थोड़ी लाल थीं। औरतें तो स्वाभाविक ही इमोशनल होती हैं। ऐसी फिल्म मेरे लिए सेरेना की एक नज़र जितनी इम्पैक्टफुल नहीं थी। तो जब मैं सेरेना को खड़े होकर निकलने ले गया तो हमने देखा कोने में वो कपल अभी भी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तो ये सीन देखते ही सेरेना का चेहरा तुरंत लाल हो गया और मैंने बिना शर्म के एक और बार देख लिया। ऐसी यंगनेस देख के मुझे काफ़ी जलन हो रही थी, बिल्कुल आग की तरह इंटेंस। तो हम दोनों मूवी थिएटर से बाहर निकल आए तो मुझे फील हो रहा था कि सेरेना का हाथ थोड़ा स्वेटी था, वो थोड़ी नर्वस थी। मैंने चुपके से साइड व्यू देखा। मूनलाइट में वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, बिल्कुल अनरियल, जैसे एक्सपेक्टेड था। उसके कान भी लाल पड़ गए थे। वह हम दोनों बस ऐसे ही मूनलाइट के नीचे स्ट्रोल करते रहे। तो दोनों में से किसी ने भी पहले कुछ नहीं बोला। तो मेरी वजह ये थी कि मुझे सेरेना का ये शर्मिला लुक अभी एंजॉय हो रहा था और सेरेना बस शर्म से एम्बेरस थी। फाइनली मैं ही धीरे से उसके सॉफ्ट बोनलेस छोटे हाथ को स्क्वीज किया। तो मैंने ही पहले बोल दिया, इतना नर्वस मत हो, मैं तुझे खा तो नहीं जाऊंगा। ये सुन के सेरेना तुरंत और ज्यादा नर्वस हो गई। खाने का क्या मीनिंग था, वो करना क्या चाह रहा था? उसने छोटा सा फेस ऊपर उठाया, उसकी आईलैशेज हल्की सी फड़फड़ाई, उसकी आंखों में थोड़ा सा पैनिक था। ये तो ओवर नर्वस होना था। उसे ऐसे देख के मुझे अचानक उसे टीज करने का मूड आ गया। इम्पल्स में आके मैं अचानक रुक गया और चलती हुई सेरेना को अपनी तरफ खींच लिया। खींचते ही सेरेना अचानक लड़खड़ा गई। पैनिक में उसके दोनों हाथ मेरी चेस्ट पर टिक गए। कंफ्यूज होके उसने अपना फेस ऊपर उठाया और मुझे देखा। नेक्स्ट मोमेंट मेरा फेस अचानक करीब झुक गया। सेरेना को अपने छोटे से फेस पर मेरी हॉट ब्रीथ फील हो रही थी। सेरेना स्टन हो गई, उसकी आंखें वाइड हो गईं। इंस्टेंट में उसका हार्ट भी हाफ बीट के लिए रुक गया। मैंने देखा उसका फेयर रोजी फेस तुरंत रेड हो गया। मैंने देखा उसकी आंखों में अचानक पैनिक फ्लैश हो गया। इतनी इनोसेंट। तो मैंने देखा उसके छोटे लिप्स थोड़ा सा हिले। उसने तो सेल्वा भी गटक लिया। क्यूट और रूल्स के भी बहुत अगेंस्ट। मैं तो बस से टीज करना चाहता था। इतना स्टार्टल होके मेरा हार्ट तो तुरंत ही क्रैश हो गया और मैं खुद को होल्ड ही नहीं कर पाया। तो मैंने बस अपने इंस्टिंक्ट्स को पूरी तरह फॉलो करने का चॉइस लिया। मैंने सीधा अपना सिर नीचे किया और उसके चेहरे पर जेंटली एक किस प्लेस कर दिया। सीरीना तो अब तक अपनी आंखें क्लोज कर चुकी थी। फिर उसे अपने चेहरे पर एक वार्म सेंसेशन फील हुआ। उसके बाद उसने वेट किया पर कोई और मूवमेंट नहीं हुआ। तो सीरीना ने सीक्रेटली अपनी आंखें ओपन कर ली। मैं उसे एकदम ब्राइट स्माइल देके देख रहा था। इतना इरिटेटिंग है यार, एक बैड पर्सन है। सेरेना ने मेरे चेस्ट पे हाथ रख के मुझे जोर से पुश कर दिया। उसने हफ्फा छोड़ के मुड़ लिया और चल दी। पीछे धक्का लगते ही लड़खड़ा के मैंने सिर खुजलाया और फटाफट उसके पीछे भागा। सेरेना आगे चल दी। उसके छोटे स्टेप्स थोड़े फास्ट थे तो मुझे लॉन्ग स्ट्राइड्स लेनी पड़ी ताकि मैं कैच अप कर पाऊं। पक्का ऑफेंड थी। टीजिंग तो बस एक पल के लिए फन थी। अपनी वाइफ को क्रीमेटोरियम तक चेज करते हुए भी सेरेना ने मुझे फुल्ली इग्नोर कर दिया। मैं रियली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने इंटेंशनली नहीं किया था। मैंने फटाफट एक्सप्लेन किया पर सेरेना ने फिर भी मुझे इग्नोर किया। उसके छोटे कम और भी फास्ट हो गए। मैं बस खट्टा फेस बना के सेरेना के पीछे चलता रहा। वह हम दोनों काफी टाइम बस एक आगे एक पीछे चलते रहे। सेरेना ने यह भी नोटिस नहीं किया कि मैं कैच अप करके उसे पीछे खींच रहा था। फिर तो वो और ज्यादा अंग्री हो गई। उससे पहले से कैसे पता नहीं चला कि मैं इतना स्टूपिड हूँ। सच में इतना स्टूपिड कि वर्ड्स में बताना भी मुश्किल। स्टेडियम के बाहर पार्किंग तक चल के सेरेना ने कार खोला और अंदर बैठ गई। मैं जल्दी से कदम बढ़ा के पीछे भागा और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। सेरेना का फेस अभी भी बिल्कुल कोल्ड था। उसने हैंड ब्रेक छोड़ा, कार स्टार्ट की और एकदम स्मूथली निकल गई। कार वहां से निकल गई। 20 मिनट बाद कार अपार्टमेंट पहुंच गई। तो मैंने देखा सेरेना अपार्टमेंट के अंदर चली गई और मुझे बाहर ही छोड़ दिया। अमिया अंदर से निकली, पूरी तरह कंफ्यूज थी। तो उसने देखा सेरेना का फेस रेड था और वो थोड़ी अनोयड होकर बेडरूम में चली गई। मिया अभी अभी दरवाजे तक पहुंची थी और जब उसने मुझे मास्क पहने और पेनफुल एक्सप्रेशन के साथ देखा तो मिया ने फ्रॉन किया। क्या तूने फिर से सेरेना को बुली किया? मेरी नजरें इधर उधर भाग रही थीं। ना यार, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा गिल्टी लुक देखकर मिया को और पक्का यकीन हो गया। और बढ़िया, सेरेना ने अभी सबके सामने तेरे लिए लव कन्फेस किया था और तूने फिर उसे बुली कर दिया। तू इंसान है भी या नहीं? मिया का गुस्सा साफ झलक रहा था। तो वो सेरेना ही तो थी जिसने मेरी इतनी प्रोटेक्शन की थी और मैं उसे अभी भी बुली कैसे कर सकता था? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम थिंक कर रही हो। मैंने जल्दी से हाथ हिलाकर एक्सप्लेन किया, सिर खुजाते हुए उसे रफली सिचुएशन बता दी। अमिया की आंखें सुनते ही बड़ी हो गईं। चेहरे पर डिसबिलीफ का एक्सप्रेशन था, पर मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल फेक नहीं लग रहा था। अमिया को सेरेना के चेहरे पे आया वो ब्लश याद आ गया। तो तब जाके उसने मेरी बातों पर बिलीव किया।
फिर उस मुझे एक कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन से देखा। चांस मिला और तू फिर भी यूजलेस है। तो तुझे सेरेना का एंगर पॉइंट कहाँ है ये भी नहीं पता। होपलेस मिया को सच्चाई समझ आ गई थी। वो थोड़ी हेल्पलेस फील कर रही थी। उसने ईश्वर जैसे स्टूपिड इंसान के साथ जेट छोड़ दिया, पलटी, दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। मैंने अपने सामने बंद दरवाजे को देखा। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे इतना टीज नहीं करता। अब देख लो क्या हो गया। मैंने पीछे मुड़ के अपना सिर पीट लिया। फुल डिसअपॉइंट होके मैं निकलने ही वाला था। मेरे पीछे का अपार्टमेंट का दरवाजा अचानक से फिर खुल गया। अब फिर एक कार की चाबी मेरे हाथ में ठूंस दी गई और चाबी में अभी भी थोड़ी सी वार्मनेस बाकी थी। मैंने सिर घुमाया तो सेरेना का प्रिटी फेस देखा। उसके छोटे से लिप्स पर्स किए हुए थे। डमी, तू क्या वापस पैदल ही जाने का प्लान बना रहा था? मैंने स्माइल कर दी। अंदर ही अंदर मुझे रिलीफ मिला। उसका मुझ पर अटेंशन देना ही काफी था। पूछा, अभी भी मूड ऑफ है? मुझे ऐसे देख के सेरेना हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाई। थोड़ा सिली पर काफी क्यूट भी, बस थोड़ा अनरोमांटिक सा। मैं तो भी गुस्सा था ही नहीं। सेरेना ने होंठ सिकोड़े और मेरी तरफ देख के बोली, क्या सारी लड़कियां इतनी चेंजेबल होती हैं? तो फिर अभी जो तू मुझे इग्नोर कर रही थी और इतना एटीट्यूड दिखा रही थी वो क्या था? मैं भले ही थोड़ी स्टूपिड थी तो मैं इस मोमेंट पे ये सब नहीं बोलती। मैंने झट से हेड हिलाया। हाँ, एंग्री नहीं हूँ। मेलत देखा, परेशान नहीं होना चाहता और नहीं। तो सेरेना ने मेरी तरफ देखा और अपार्टमेंट में वापस चली गई। तो मैं मुस्कुराते हुए कार की पकड़ के आराम से निकल गया वो तक पूरे रास्ते। शावर खत्म करके बिस्तर पे अभी लेटा था, फिर सेरेना से इंस्टाग्राम पर मैसेज आया। आइट, तो मेरे मुंह के कोने पे हल्की सी स्माइल आ गई। मैंने भी एक लाइन में रिप्लाई कर दिया, मेरी लेडी। अगली सुबह जल्दी ही मैं ड्राइव करके अपार्टमेंट पहुंच चुका था। आज मुझे लिटिल लिली को वापस रिवरसाइड सिटी ले जाना था। जो राउंड ट्रिप प्लेन टिकट्स में आते टाइम बुक की थी वो आज की ही थी। मेरी स्टे एट होम डैड वाली लाइफ कंटिन्यू रहेगी। मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड था। तो ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद पूरा ग्रुप एयरपोर्ट पहुंच गया था। सेरेना थोड़ी देर तक लिटिल लिली के साथ काफ़ी अफेक्शनेट थी और जब टाइम भग हो ही गया था तभी उसने बच्ची को मेरे हाथों में थमाया और उसकी आंखों में साफ रिलक्टेंस था। मेरा मूड भी कम रिलक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सेरेना का हाथ पकड़ लिया और सॉफ्टली बोला, जा वापस, होल पे कॉल करना याद रखना, और अगर कुछ भी इश्यू हो तो मुझे डेफिनेटली बताना, और डोंट हाइड इट, अंडरस्टैंड? सेरेना ने नॉड किया। मैंने धीरे धीरे उसकी छोटा हाथ को स्क्वीज किया, फिर रिलक्टेंटली छोड़ दिया। गोइंग नाउ, आई सेड। लिली को कैरी करते हुए मैं टर्न हुआ और कॉरिडोर में वॉक किया। सडनली एक फ्रेग्रेंट ब्रीज ओवर। आई हैड जस्ट टर्न अराउंड, और जब लिली और मेरे फेस पे सिरेना का किस पहले ही लग चुका था तब सिरेना 2 स्टेप बैक ले ली। उसने अपने लिप्स पर्स कर लिए। जाओ। सिरेना का प्रिटी फेस देख के मैंने हल्का सा स्माइल किया। मैंने वेव किया। इस मॉर्टल वर्ल्ड का स्मोक और फायर, पहाड़ और नदियां सब दूर, कुछ तुम ही हो। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। बाकी जिंदगी की नदियां और समुंदर सब साथ हैं, पर बाकी जिंदगी बस तू ही तू है। प्लेन 11 एम पे रिवरसाइड सिटी पहुंच गया। इतने लॉन्ग टाइम बाद फाइनली घर वापसी। तो मैंने पूरे घर की सफाई टॉप टू बॉटम की, फिर लंच बनाया। तो उसके बाद ही जाके मैंने रेस्ट लिया। खाना पीना फिनिश करके बाप बेटी हमेशा की तरह बिल्कुल नेचुरली सोफे पे गारफील्ड पोज में लेट गए। बस यही बोल सकते हैं, लाइक फादर लाइक डॉटर। मुझे भी नहीं पता ये आदत कब से शुरू हो गई थी। लिटिल लिली ने मेरा ये लेटने वाला पोज सीख लिया था और बिल्कुल परफेक्टली कॉपी किया था। लिटिल लिली को मेरी कॉपी करते देख मैं फिर से सीधा बैठ गया। तो मुझे अचानक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गया। असल बात तो ये थी कि लिटिल लिली अब 3 इयर्स की हो चुकी थी। उसे किंडरगार्टन जाना था और किंडरगार्टन सितंबर में शुरू होता था। अभी तो बस 1 महीना ही बाकी था। तो मुझे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए कोई किंडरगार्टन ढूंढना था। ये सोच के मैंने इधर देखा, लिटिल लिली की तरफ जो सोफे पे सीधी होकर बैठ गई थी। तुझे पता है किंडरगार्टन क्या होता है? लिली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। तो उसने जरा सा टाइम लेकर अच्छे से सोचा। उसने मेरी तरफ देख के नॉड किया। पता है, किंडरगार्टन वो जगह है जहाँ ढेर सारे लिटिल फ्रेंड्स होते हैं। ये टीवी पर देखा था। मैंने बस स्माइल कर दिया। मैंने लिटिल वन के सिर पर हाथ फेरा। लिली तो सुपर स्मार्ट है। तो लिली किंडरगार्टन जाना चाहती है क्या? इस बार लिली ने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। तो उसने अपनी छोटी सी भौहें सिकोड़ी और लंबे टाइम तक सोचती रही। तो उसकी बड़ी आंखें बस घूरती रहीं। मैंने सोचा तो छोटी बच्ची किंडरगार्टन जाने को लेकर बहुत रेजिस्टेंट थी। वो बोली, लिली जाना चाहती है पर डैडी को छोड़ के बिल्कुल भी झेल नहीं पा रही। मैं लिटिल लिली को सीरियसली देख रहा था और मैंने उसे उठाया और अपनी आर्म्स में पकड़ लिया। किंडरगार्टन जाने के बाद भी रोज डैडी दिखता रहेगा। डैडी रोज लिली को स्कूल ले जाएगा और स्कूल के बाद उसे फिर उठाएगा। किंडरगार्टन में लिली के साथ खेलने के लिए बहुत सारे छोटे फ्रेंड्स भी होते हैं।
वहाँ लिली को नर्सरी राइम्स सिखाने वाले टीचर्स भी हैं। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें छोटे रेड फ्लावर्स मिलेंगे, मैंने धीरज से कहा। लिली की अभी की पर्सनालिटी और लाइफ हैबिट्स ज़्यादातर और सेरेना की टीचिंग से आई हैं, पर मैं जानता हूँ कि आखिरकार मैंने कोई सिस्टमेटिक एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं ली। अपनी ही बात सुन के मुझे लगा कि मैं स्कूल के टीचर्स से तो बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकता। तब जाके ली ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। तो लिली बोली कि उसे किंडरगार्टन जाना है, तो डैडी लिली के लिए एक एकदम टॉप किंडरगार्टन ढूंढ लेंगे। मैंने स्माइल करते हुए लिली के सिर पर हाथ फेरा, फिर उसे वापस सोफे पर बैठा दिया। तब जाके मैंने अपना फ़ोन उठाया और आसपास के किंडरगार्टन सर्च करने लगा कि फिर मुझे पता चला कि सारे किंडरगार्टन की रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो चुकी थी। तो जुलाई में रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था। मैंने अपना सिर खुजला, क्या करे। तो उस समय मैं अभी तक ट्रांसमिग्रेट नहीं हुआ था। असली मालिक वो स्कमबैग, पहले कभी इस मुद्दे के बारे में नहीं सोचा था, कोई ऑप्शन नहीं। तो मैं बस ऑनलाइन सर्च करता रहा, देख रहा था कौन सा नज़दीकी किंडरगार्टन अच्छा है। मैंने रिवरसाइड ब्लॉसम नाम का नज़दीकी किंडरगार्टन चुना। इस किंडरगार्टन की ऑनलाइन रेटिंग्स काफ़ी हाई थी, इसका रिप्यूटेशन भी काफ़ी सॉलिड था, खासकर पेरेंट्स ने इसे तो बस हाई रेट किया था। थोड़ी सी टेंशन के साथ मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कार में लिली को रिवरसाइड ब्लॉसम किंडरगार्टन ले गया। तो ये प्लेस वाकई हमारे घर से इतना फार भी नहीं था, तो बस कार से 10 मिनट्स का ही रास्ता था। कार से उतरते ही मैंने गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से जल्दी से पूछा। मैं स्मूथली रिवरसाइड ब्लॉसम किंडरगार्टन के एडमिशन ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में बस फीमेल स्टाफ मेंबर्स थी, जिनकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी। वो बैठ के चैट कर रही थी। मैंने दरवाज़ा नॉक किया। दोनों ने एक साथ ही सिर घुमा के मुझे दरवाजे पे देखा। उनमें से एक इमीडिएटली खड़ी हो गई, तो उसने पोलाइटली पूछा, हेलो, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। दूसरी ने मेरे फेस को घूर के थोड़ा सा बहुत सिकोड़ ली। तो उसे बार बार लग रहा था कि ये आदमी कहीं फैमिलियर लग रहा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि ये कौन है। उस वक्त लिटिल लिली अभी भी स्ट्रेंजर से थोड़ी डरी हुई थी, तो उसने मेरे लेग को हक किया और मेरे पीछे छुप गई। मैंने भी पॉलिटली रेस्पॉन्ड किया। मेरे चेहरे पे थोड़ा एम्बारस एक्सप्रेशन था। ऐसे ही है, मेरी केयरलेसनेस की वजह से मैं जून में अपने चाइल्ड को किंडरगार्टन में रजिस्टर करना भूल गया। वो इस साल पहले से ही 3 साल की है। कि क्या आप देख सकते हैं कि अभी भी कोई स्पॉट्स अवेलेबल हैं। जो औरत खड़ी हुई उसने सिर हिलाया। उसने ऐसे लापरवाह पेरेंट्स तो बहुत देखे थे, और वैसे भी रिवरसाइड ब्लॉसम जैसी इतनी गुड रेपुटेशन वाली किंडरगार्टन में सीट्स मिलना लगभग इम्पॉसिबल था। तो अभी तो शायद नॉर्मल किंडरगार्टन्स में भी एक भी सीट खाली नहीं बची होगी। वैसे भी हर किंडरगार्टन कुछ स्पेशल्स बैकअप के लिए रिजर्व रखती है, बस किसी इमरजेंसी के लिए। पर उसे क्लियरली दिख रहा था कि मैं बिल्कुल भी उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। सर, हमारी सीट्स पहले से ही फुल हैं, उसने मुझे थोड़ा सॉरी एक्सप्रेशन देते हुए कहा। ये सुन के मैं थोड़ा डिसेप्शन फील करने लगा। मेरे पीछे वाली लिली ने भी इसी मोमेंट अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। उसकी बड़ी बड़ी इनोसेंट आंखें चारों तरफ घूम रही थीं। तो ये प्लेस बस टीवी पे ही देखा था, तो वो यहाँ की हर चीज़ को लेकर काफ़ी क्यूरियस थी। अरे लिली, तुम ही तो वो लिटिल प्रिंसेस लिली हो ना, जो स्टाफ मेंबर बैठी थी। लिटिल लिली को देखते ही वो अचानक बोल पड़ी। उसकी एक्साइटमेंट उसकी वॉइस से ही छुप नहीं रही थी। अभी तो उसे मुझे देखकर कुछ फैमिलियर सा फील हो रहा था, पर वो रिकॉल नहीं कर पा रही थी। पर लिली को देखते ही उसे तुरंत पहचान आ गई। एक बेटा भी था, और उसका बेटा, दोनों ही लिली के फैन थे। तो लिली की मॉम फैन थी, जो स्टाफ मेंबर खड़ी थी। उसने ये सुना और एक पल के लिए फ्रीज हो गई, फिर धीरे से बोली। फिर उसने अपनी नज़र उस छोटी सी ली पर शिफ्ट कर दी। उसकी आंखों में भी तुरंत चमक आ गई। मॉम्स बनके उन्होंने मुझे नहीं पहचाना था, पर लिली रिवर्स से तो वो काफ़ी फेमिलियर थी। ये तो रियली लिटिल प्रिंसेस लिली ही है, मेरी लिटिल डार्लिंग, बिल्कुल ऑनलाइन जैसी ही क्यूट।